हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट नीट कंट्रोवर्सी। आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। ये एक ऐसा मोमेंट बनता जा रहा है जहां स्टूडेंट्स नीट एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी से लेकर पेपर लीक्स, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट के बीच एक चीज जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक। वही सोनम वांगचुक जिन्हें हम 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू से एसोसिएट करते हैं। तो आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है? स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? नीट कंट्रोवर्सी का असली इशू क्या है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या स्टूडेंट्स की आवाज को सीरियसली सुना जाना चाहिए? चलिए पूरा मैटर समझते हैं। नीट यूजी इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से एक है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के सपने के साथ इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। लेकिन जब किसी एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक रिजल्ट या एक बैच तक लिमिटेड नहीं रहता। स्टूडेंट्स के लिए नीट का मतलब होता है सालों की प्रिपरेशन, कोचिंग फीस, पेरेंट्स की सेविंग्स, दिन रात की मेहनत, मेंटल प्रेशर और कई स्टूडेंट्स के लिए एक ही अटेम्प्ट उनके करियर का फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए जब एग्जाम में एलिजिट पेपर लीक की खबर सामने आती है तो स्टूडेंट्स का गुस्सा समझना जरूरी है। 2024 की नीट कंट्रोवर्सी के बाद भी एग्जाम सिस्टम को लेकर क्वेश्चंस उठते रहे थे। उस कंट्रोवर्सी में पेपर लीक के एलिगेशंस, अनयूजुअल रिजल्ट्स और एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए थे। कोर्ट ने बाद में कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को लीक का डायरेक्ट बेनिफिट मिला, लेकिन नेशन वाइड री एग्जामिनेशन के लिए सिस्टमिक फेलियर का सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। और अब 2026 में स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंटीग्रिटी पर सवाल उठ रहे हैं तो गवर्नमेंट को सिर्फ इंडिविजुअल केसेस के इन्वेस्टिगेशन से आगे बढ़कर पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और यहीं से स्टूडेंट्स का मेन क्वेश्चन आता है, अगर हम अपना फ्यूचर एक एग्जाम के भरोसे छोड़ रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एग्जाम को कम्प्लीटली फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाए? अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनिशियली फोकस एग्जाम इरेगुलरिटीज और नीट कंट्रोवर्सी पर था, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट की डिमांड्स ब्रोडर होते गए। स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी और एलिजिट पेपर लीक्स को लेकर आंसर्स मांग रहे हैं। प्रोटेस्टर्स के एक सेक्शन ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन की भी डिमांड की है। इस मूवमेंट का एक एस्पेक्ट ये भी है कि इसमें ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा इंडिपेंडेंट यंग एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया ड्रिवन यूथ ग्रुप्स भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे एक यूथ मूवमेंट के लिए शुरू किया गया था, अब एक लार्जर प्रोटेस्ट मूवमेंट का फेस बन चुकी है। जिसको भी नहीं पता, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम भी एक कंट्रोवर्सी से निकला। एक सुप्रीम कोर्ट जज की अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस से कंपेयर करने वाली रिपोर्टेड रिमार्क के बाद कुछ यंग पीपल ने इसी वर्ड को रिक्लेम करके प्रोटेस्ट आइडेंटिटी बना ली। अभी प्रोटेस्ट के टाइम जिस तरीके से पुलिस स्टूडेंट्स को मार रही है वो बहुत ही गलत है। अगर कोई प्रोटेस्ट वायलेंट हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करे या लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस इशू क्रिएट करे तो अथॉरिटीज को एक्शन लेने का राइट है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स पीसफुली अपनी डिमांड्स लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पे लाठी चार्ज करना बहुत ही ज्यादा गलत है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सिचुएशन में फॉल्ट किसका है? मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सबसे पहले अगर इन्वेस्टिगेशन में पेपर लीक या एग्जामिनेशन मेल प्रैक्टिस प्रूव होती है तो जो भी इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, ऑफिशियल्स हो, एग्जाम सेंटर स्टाफ हो या कोई ऑर्गेनाइज नेटवर्क, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी की बनती है। अगर एक नेशनल लेवल एग्जाम है तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिजिटल सिस्टम्स और एग्जाम सेंटर्स की मॉनिटरिंग फुल प्रूफ होनी चाहिए। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट डायरेक्टली हर इंडिविजुअल क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो सिस्टम को सिक्योर बनाए। और अगर सिस्टम में रिपीटेड फेलियर्स सामने आ रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए स्टूडेंट्स का ये कहना रिस्पॉन्सिबल है कि हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि पेपर लीक किसने किया, हम ये भी पूछ रहे हैं कि सिस्टम इतना वल्नरेबल कैसे हुआ। और ये एक वैलिड क्वेश्चन है। गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और इसका रीजन पॉलिटिकल नहीं, डेमोक्रेटिक है। स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री का फ्यूचर होते हैं। आज जो स्टूडेंट्स नीट दे रहे हैं कल वही डॉक्टर बनेंगे। आज जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कल वही सिविल सर्वेंट्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और रिसर्चर्स बनेंगे। और अगर उन्हें अपने एग्जामिनेशन सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं होगा तो पूरे एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी। गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स की हर डिमांड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करनी जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी कंसर्न्स को डिसमिस करना भी सही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ओपनली बात करे, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, तो एलिगेशंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, अगर कोई रॉन्ग डूइंग्स प्रूव होती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन हो। अब थोड़ा स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना, वायलेंस करना या कॉमन सिटीजन्स को अननेसेसरली इनकन्वीनियंस करना किसी भी कॉज को स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग नहीं बनाता। अगर स्टूडेंट्स जेन्युइनली सिस्टम रिफॉर्म चाहते हैं तो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन उनकी यूनिटी और पीसफुल रेजिस्टेंस होना चाहिए, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को क्रिमिनलाइज करने के बजाय उनसे बात करें। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स। जैसे ही कोई लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टीज नेचुरली उस मूवमेंट को सपोर्ट करने आ जाती हैं। अपोजिशन गवर्नमेंट पर अटैक करती है, गवर्नमेंट अपोजिशन पर प्रोटेस्ट को पॉलिटिसाइज करने का एलिगेशंस लगाता है, और बीच में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन होते हैं? स्टूडेंट्स। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब स्टूडेंट्स की जेन्युइन कंसर्न्स पॉलिटिकल स्लोगन्स के नीचे दब जाती है तो ओरिजिनल इशू दब जाता है। इसलिए चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को पॉलिटिकल कंपटीशन का वेपन नहीं बनाना चाहिए। रिसेंटली प्रोटेस्ट एक्टिविटी के चलते दिल्ली में सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि गवर्नमेंट सही है या स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया के स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर पर भरोसा है? क्या उन्हें लगता है कि अगर वो ऑनेस्टली मेहनत करेंगे तो सिस्टम भी उनके साथ फेयर रहेगा? इमेजिन करो, एक स्टूडेंट 2-3 साल तक प्रिपरेशन करता है, उसके पेरेंट्स लाखों रुपए कोचिंग में इन्वेस्ट करते हैं, स्टूडेंट अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करता है, और फिर अगर एग्जाम की इंटीग्रिटी पर सवाल उठता है तो नेचुरली उस स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, मेरी मेहनत का क्या? ये सिर्फ एक एग्जाम का इशू नहीं है, ये ट्रस्ट का इशू है। और जब यंग जनरेशन का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से उठने लगता है तो गवर्नमेंट को उस सिग्नल को सीरियसली लेना चाहिए। दिल्ली में जो मूवमेंट चल रहा है उसका फाइनल आउटकम क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट बात करना चाहिए? क्या एग्जामिनेशन सिस्टम में फंडामेंटल रिफॉर्म्स की जरूरत है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना।